हाय फ्रेंड्स, मैं ललित जांगीड़ एनसीईआरटी मैथ क्लासरूम में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो मैट्रिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स को और भी अच्छे तरह से समझने में आपकी सहायता करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यदि एफ ए बराबर 3×3 की कोई मैट्रिक्स है, कोसे माइनस साइन ए 0, साइन ए कोसे 0, 0, 0 एंड 1, तो सिद्ध कीजिए एफ ए इंटू एफ बी बराबर एफ ए प्लस बी। कि भाई ए का कोई फलन था एफ मैट्रिक्स के रूप में, तो आपको सिद्ध करना है एफ ए इंटू एफ बी बराबर कितना होगा, एफ ए प्लस बी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आरबीएससी की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है और सीबीएसई की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं गिवन है जो एफ ए कितना दिया हुआ है भैया, एफ ए दिया है कोस ए माइनस साइन ए 0, फिर साइन ए कोस ए 0, 0, 0 एंड 1। ठीक है फ्रेंड्स, 3×3। अब इसी प्रकार हम एफ बी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, और फिर एफ ए प्लस बी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है ना भाई, इन तीनों की वैल्यू होनी तो चाहिए, जब भी तो हम दोनों का मल्टीपल करके तुलना करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा एफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखिएगा एफ ए में ए की जगह कितना आ गया भैया, बी आ गया। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट में ए आ रहा है सबकी जगह ए की जगह हम रख देंगे बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कोस बी माइनस साइन बी, ए की जगह बी हो जाएगा 0, फिर ए की जगह फिर से बी कितना हो जाएगा, साइन बी कोस बी 0, 0, 0 एंड 1। ठीक है जी। अब इसी प्रकार यदि हमको वैल्यू ज्ञात करनी है एफ ए प्लस बी की, ठीक है, एफ ए प्लस बी की, तो देखिएगा अब देखिए ए की जगह बी रखा था, अब यहाँ ए की जगह क्या रख देंगे, ए प्लस बी रख देंगे। कितना हो जाएगा, कोस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी 0, इसी प्रकार साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी 0, 0, 0 एंड 1। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इसको देते हैं क्वेश्चन 1। अब हम क्या करेंगे, हम LHS लेके चलेंगे, दोनों का मल्टीपल करेंगे। यदि इसकी वैल्यू एफ ए प्लस बी के बराबर आ जाए, यानी समीकरण 1 के बराबर आ जाए, तो हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो देखिएगा लिख देते हैं भाई LHS। ठीक है, LHS कितना है भाई, एफ ए इंटू एफ बी। सिद्ध करना है एफ ए इंटू एफ बी बराबर एफ ए प्लस बी, तो LHS हमने लिख दिया है। ठीक है, अब इसी प्रकार सबसे पहले हम रख देंगे एफ ए की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो देखिए एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, कोस ए माइनस साइन ए 0, साइन ए कोस ए 0, 0, 0 एंड 1। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार एफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब ठीक है, एफ ए की वैल्यू रखिए, एफ बी की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। कितना हो जाएगा, कोस बी माइनस साइन बी 0, साइन बी कोस बी 0, 0, 0 एंड 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा दोनों मैट्रिक्स का मल्टीपल करना है, आपको गुणन करना है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3×3 है और इसका भी 3×3 है। अब मैट्रिक्स का गुणनफल कब संभव है, जब प्रथम मैट्रिक्स के स्तंभ की संख्या द्वितीय मैट्रिक्स की पंक्ति की संख्या के बराबर हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा संभव है। और नई जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 3×3 ऑर्डर की। ठीक है फ्रेंड्स, तो गुणा में मैं आपको बताया था मैंने कि जब भी आपको गुणा करना हो तो फर्स्ट मैट्रिक्स की पंक्तियों को सेकंड मैट्रिक्स के स्तंभ से गुणा करना है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से गुणा करते हैं। ठीक है ना भाई, और गुणा का नियम क्या बताया था, रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, यानी पंक्ति के प्रथम अवयव को स्तंभ के प्रथम अवयव से, इसी प्रकार पंक्ति के द्वितीय अवयव को स्तंभ के द्वितीय अवयव से, और पंक्ति के तृतीय अवयव को स्तंभ के तृतीय तीसरे अवयव से। तो देखिएगा कैसे करेंगे, या फिर हम याद रखें फर्स्ट का फर्स्ट से। तो देखो R1 का करना है C1 से। ठीक है ना भाई, फर्स्ट मैट्रिक्स की पंक्ति लेनी है, दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभ लेने हैं। ठीक है ना भैया, तो देखिए R1 का जब C1 से मल्टीप्लाई होगा, R1 का C1 से मल्टीप्लाई होगा, तो फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से। तो अब देखिएगा गुणा कैसे करना है, हमने किया R1 के फर्स्ट का C1 के फर्स्ट से, कोस ए इंटू कोस बी। उसके बाद क्या लगाना है, साइन प्लस लगाना है। सेकंड का सेकंड से करेंगे तो साइन ए साइन भी हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन ए साइन भी। वैसे तो प्लस आता है लेकिन अब माइनस हो चुका है। थर्ड का थर्ड से करेंगे तो देखो 0×0 कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार R1 का मल्टीपल करेंगे C2 से, फर्स्ट का फर्स्ट से किया, कितना हो जाएगा माइनस, ये माइनस साइन आ जाएगा आगे, कोस ए इंटू
साइन बी। ठीक है फ्रेंड्स, R1 के C2 का R1 के सेकंड अवयव का C2 के सेकंड अवयव से करेंगे, कितना आ जाएगा माइनस का साइन है कॉस बी, और थर्ड का थर्ड से करेंगे तो भैया प्लस का 0 आ जाएगा। ठीक है ना, आगे जगह बचत करनी है हमको। अब R1 का करेंगे C3 से, R1 का C3 से, तो देखो फर्स्ट का फर्स्ट से किया तो 0 इंटू कोस से कितना हो जाएगा 0, साइन ए का 0 से किया तो ये भी 0, 0 का 1 से किया तो सब कुछ 0, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, तीनों एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़िएगा। जैसे आपने R1 का किया इसी प्रकार R2 का करना है, C1 C2 और C3 से। तो R2 का जब C1 से करेंगे तो फर्स्ट का फर्स्ट से कितना हो जाएगा भाई, फर्स्ट का फर्स्ट से हो जाएगा साइन ए और कोस बी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार सेकंड का सेकंड से कितना हो जाएगा कोस ए साइन बी, 0 का 0 से कितना हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसी प्रकार हम करेंगे R2 का C2 से, R2 का C2 से, तो फर्स्ट का फर्स्ट से किया कितना आ गया माइनस साइन ए और साइन बी। ठीक है, सेकंड का सेकंड से किया तो प्लस का कोस ए कोस बी, और R2 का हम कर रहे हैं C2 से, तो 0 का 0 से किया तो कितना आ जाएगा भाई प्लस 0 आएगा, तो फिर से जगह के हम कम है जगह तो थोड़ी हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। ठीक है, आएगा तो आ गई। ठीक है, अब R2 का करते हैं C3 से, तो साइन ए का 0 से होगा 0 आ जाएगा, कोस ए का सेकंड अवयव यानी 0 से होगा 0, 0 का 1 से होगा तो भी 0 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी प्रकार हमको मल्टीप्लाई करना है R3 का C1 C2 और C3 से। तो देखिएगा R3 का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, फर्स्ट का फर्स्ट से किया 0, सेकंड का 0, ये दोनों भी 0 हो जाएंगे गुणा होने के बाद, और एक को 0 से किया तो 0, तो कितना आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। इसी प्रकार R2 का हम करेंगे C2 से, तो 0 का माइनस साइन से करेंगे तो 0, 0 का कोस बी से करेंगे तो 0, और एक का गुणा जब 0 से करेंगे तो भी 0। इसी प्रकार R3 का जब C3 से किया जाएगा तो फर्स्ट का फर्स्ट से किया 0 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0, सेकंड का सेकंड से किया 0 इंटू 0 ये भी 0, और 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा भैया 1 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा ज़रा, हमने गुणा कर लिया है, अब थोड़ा इसको अरेंज कर देते हैं। देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा भाई माइनस कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यदि इसको पहले लिख दिया जाए तो कितना हो जाएगा साइन ए कोस बी। ठीक है, चलो छोड़ो, आपका मन करिए जैसे आप लिखो, माइनस कॉमन लिया, कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी। ठीक है, सबको जुड़े कितना हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा यह कितना हो जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, इसको मैंने प्लस वाले टर्म को पहले लिखा, कोस ए कोस बी पहले लिख दिया, फिर माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, 0 है तो 0 को नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखिए ये तीनों 0 जुड़ के कितना हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ये तीनों 0 जुड़ के 0 0 एंड 1। ठीक है, तीनों जुड़ के 1। अब देखिएगा चूँकि हमको पता है कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है फ्रेंड्स, तथा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, साइन में प्लस ही आता है, कोस में नेगेटिव हो जाता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये बन रहा है कोस ए प्लस बी का, कोस ए प्लस बी का। ठीक है जी, किसकी वैल्यू है ये एफ ए प्लस बी की वैल्यू है, ये वैल्यू है एफ ए प्लस बी की। ठीक है, सॉरी नहीं, ये जो वैल्यू है हमारी ये वैल्यू है एफ ए इंटू बी की, एफ ए इंटू एफ बी की। ठीक है फ्रेंड्स, अब कितनी आ रही है एफ इंटू एफ बी की वैल्यू, देखिएगा ये जो फॉर्मूला बन जाएगा ये बन जाएगा कोस ए प्लस बी का। इसी प्रकार ये जो फॉर्मूला है ये बनेगा साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का। ठीक है जी, 0। इसी पर देखो ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है, तो भाई ये भी साइन ए कोस भी है और कोस ए साइन भी है, तो ये भी साइन ए कोस भी और कोस ए साइन भी है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है, तो ये भी क्या बन जाएगा भैया साइन ए प्लस बी। ठीक है, नेगेटिव का चिन्ह बाहर लिया हमने माइनस का, तो बाहर आ जाएगा माइनस। इसी प्रकार ये हो जाएगा कोस ए प्लस बी एंड 0 0 0 एंड 1। तो फ्रेंड ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको ही दे दिया हमने इक्वेशन सेकंड। अब हम लिख सकते हैं, चलो आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से
एफ ए इंटू एफ बी बराबर एफ ए प्लस बी, हैंस प्रूव। ठीक है, अब देख सकते हैं एफ ए इंटू एफ बी का मल्टीपल और एफ ए प्लस बी दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो हमने लिख दिया दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो एफ इंटू बी एफ ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उतार लीजिएगा और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन को वीडियो को एक बार रिपीट कर लेना। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2012 में आ चुका है और सीबीएसई की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए कोई मैट्रिक्स दी हुई है, बी कोई मैट्रिक्स दी है, तो दोनों आपसे पूछ रहा है ए बी ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है भैया, ए बी ज्ञात कीजिए, या फिर हम कहें सीधा दोनों का क्या पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा कैसे करना है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ए बराबर आपको दिया हुआ है 2 1 3 2 -1 एंड 1, ऑर्डर है 3 इंटू 2। बी मैट्रिक्स आपको दी हुई है 1 0 1 -1 2 एंड 1। आपको क्या ज्ञात करना है, ए बी, यानी ए और बी का गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिएगा फर्स्ट मैट्रिक्स ए है तो ए मैट्रिक्स लिख देते हैं, इसी प्रकार सेकंड मैट्रिक्स बी है तो सेकंड मैट्रिक्स लिख देते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 इंटू 2, सेकेंड मैट्रिक्स का है 2 इंटू 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो दोनों मैट्रिक्स के गुणनफल के लिए मैंने एक आवश्यक शर्त आपको बताई थी, नेसेसरी कंडीशन, कि फर्स्ट मैट्रिक्स के स्तंभ की संख्या दूसरी मैट्रिक्स की पंक्ति की संख्या के बराबर हो, बराबर है। ठीक है, और नई जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी हो जाएगी 3 इंटू 3 कोटि की। ठीक है, अब देखिएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बताया था, फर्स्ट मैट्रिक्स की पंक्तियों को सेकंड मैट्रिक्स के स्तंभ से आपको गुणा करना होता है। और गुणा कैसे करना है, फर्स्ट जैसे सब देखो R1 में 2 एलिमेंट है, C1 में भी 2 एलिमेंट है, तो फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, दोनों के बीच में आ जाता है प्लस का चिन्ह। तो देखिएगा R1 का जब C1 से किया जाएगा तो फर्स्ट का फर्स्ट से प्लस सेकंड का सेकंड से, तो फर्स्ट का फर्स्ट से किया, 2 का गुणा 1 से किया, कितना आ जाएगा 2, 1 का गुणा -1 से करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है भाई, अब इसी प्रकार R1 का C2 से करेंगे, R1 का C2 से करेंगे तो फर्स्ट का फर्स्ट से 2 गुणा 0 0 हो जाएगा, सेकंड का सेकंड से किया, 1 गुणा 2 कितना आ जाएगा भैया 2 आ जाएगा। ठीक है, अब R1 का C3 से करेंगे तो फर्स्ट का फर्स्ट से 2 एकम 2 और 1 एकम 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं R1 का मल्टीप्लाई हो चुका है C1 C2 C3 से। अब बात करते हैं R2 की, R2 का C1 से करेंगे, C2 से और C3 से। अब R2 का फर्स्ट का C1 के फर्स्ट से, R2 के सेकंड का C1 के सेकंड से, तो फर्स्ट का फर्स्ट से कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 2 का -1 से करेंगे तो -2। ठीक है, इसी प्रकार R2 का करेंगे C2 से, फर्स्ट का फर्स्ट से 0 आ जाएगा, 3 गुणा 0 करने पर 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा भैया 4 हो जाएगा। अब R2 का C3 से किया जाएगा तो 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा 3, और 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी प्रकार R3 का हम कर लेंगे C1 से, फर्स्ट का फर्स्ट से -1, सेकंड का सेकंड से भी -1 आ जाएगा। ठीक है ना, 1 गुणा -1 हो जाएगा और 1 गुणा -1 भी -1। R3 का C2 से करते हैं तो -1 गुणा 0 0 हो जाएगा, 1 गुणा 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, R3 का C3 से करेंगे तो -1 आ जाएगा और 1 का 1 से करने पर +1 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास जो मैट्रिक्स ए बी प्राप्त होगी वो हो जाएगी, 2 में से गया 1 2 और ये 2 और 1 3, 1 2 एंड 3। इधर कितना आ जाएगा 1 4 5, 1 4 एंड 5। इधर आ जाएगा -1 माइनस के 2 फिर प्लस के 2। ठीक है, और दोनों कट जाएंगे, कितना हो गए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स प्राप्त हो गई 3 इंटू 3 की, हमारा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीएससी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 और सीबीएसई एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 17 कि ए कोई 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है 0 - 10 अल्फा बटे 2 10 अल्फा बटे 2 0 तथा आई कोटि 2 का तत्सम काव्य है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 इंटू 2। तो सिद्ध कीजिए आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करना है देखिएगा, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो गिवन वैल्यू है आपके पास मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए कितनी दी है भैया 0 - 10 अल्फा बटे 2 10 अल्फा बटे 2 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब लेके चलेंगे हम LHS। ठीक है, LHS कितना है भैया आई प्लस ए। ठीक है, तो देखिएगा आई प्लस ए यहाँ लिख देते हैं, जगह की थोड़ी बचत करते हैं। तो आई की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 की, तो कितनी हो जाएगी 1 0 0 1। ठीक है, इसी प्रकार मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स है कितनी है
मैट्रिक्स ए है 0 माइनस टेन एल्फ़ा बटे 2 टेन एल्फ़ा बटे 2 0। ठीक है, दोनों का एडिशन करना है, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, देखो जोड़ना कैसे है, संगत अवयव में संगत अवयव को जोड़ेंगे तो 1 + 0 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार 0 में माइनस टेन अल्फ़ा जुड़ेगा, कितना आ जाएगा माइनस के टेन अल्फ़ा बटे 2। 0 में टेन अल्फ़ा जोड़ा तो कितना आ जाएगा टेन अल्फ़ा बटे 2, और 1 में 0 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये LHS आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब वैल्यू याद करते हैं RHS की, तो देखिएगा RHS कितना है, I माइनस ए कोस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा और कोस एल्फ़ा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा आई की वैल्यू कितनी है, 2 × 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समकाव्यु है, तो 1 0 0 1 माइनस ए की वैल्यू कितनी है भैया, मैट्रिक्स से आपको गिवन है 0 माइनस टेन अल्फ़ा बटे 2 टेन अल्फ़ा बटे 2 0। ठीक है, इसी प्रकार साइड में लिख देते हैं। ठीक है, I माइनस ए की वैल्यू आपने ब्रैकेट में लिखी, अब I माइनस ए के बाद इसको लिख देते हैं कोस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा एंड कोस एल्फ़ा। ठीक है जी, अब देखिएगा फ्रेंड्स, एक में से 0 घटेगा। ठीक है ना भाई, घटाना है दोनों मैट्रिक्स को, संगत अवयव में से संगत अवयव, तो एक में से 0 गया, कितना बचेगा 1। 0 में से माइनस टेन अल्फ़ा घटाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टेन अल्फ़ा बटे 2। इसी प्रकार 0 में से माइनस टेन अल्फ़ा घटाया माइनस टेन अल्फ़ा बटे 2, 1 में से 0 घटाया तो 1, और यहाँ आ जाएगा कोस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा। ठीक है, अब देखिएगा LHS के जो पद है, ठीक है ना भैया, LHS आपको लेके आना 1 माइनस टेन अल्फ़ा बटे 2 टेन अल्फ़ा बटे 2 और 1। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये LHS की वैल्यू हमने निकाली थी। ठीक है, अब देखो RHS को LHS के यदि बराबर करना है तो जितने भी पद आपके हैं साइन कोस में, सब कुछ किस में आना चाहिए, टेन के पदों में। किसके पदों में, टेन के पदों में। तो देखिएगा त्रिकोणमिति फार्मूला का यूज करेंगे हम, तो देखिए साइन 2 थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार cos 2 थीटा होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हम थीटा को आधा कर दें, ठीक है ना भैया, तो देखिएगा साइन 2 थीटा का जैसे ही हम आधा करेंगे 2 थीटा का आधा कितना हो जाएगा थीटा, और tan थीटा का आधा हो जाएगा tan थीटा बटे 2, और 1 + tan स्क्वायर, इधर भी थीटा का आधा थीटा बटे 2। इसी प्रकार यदि मैं 2 थीटा का आधा कर दे कोस थीटा कर दे तो देखो कितना हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर, थीटा का आधा थीटा बटे 2, और इधर भी थीटा का आधा थीटा बटे 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार उतार लीजिएगा। ठीक है, जगह की शॉर्टेज है तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप एक बार इन फार्मूलाज को उतार लेना। ठीक है ना, बेसिकली ये दोनों फार्मूला काम में लेने वाले हैं हम। तो अब देखिए वैल्यू रखते हैं, वन tan अल्फ़ा बटे 2 माइनस के tan अल्फ़ा बटे 2 1। इसी प्रकार कोस एल्फ़ा, ठीक है, कोस एल्फ़ा थीटा की जगह कितना है अल्फ़ा है, थीटा की जगह अल्फ़ा है, तो थीटा की जगह अल्फ़ा रख देंगे, कितना हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2। ठीक है, थोड़ा इसको चलो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार साइन थीटा के सूत्र में आपको अल्फ़ा की जगह थीटा की जगह अल्फ़ा रखना है। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा कोस एल्फ़ा हो जाएगा सूत्र के हिसाब से 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2 बटे 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार माइनस के साइन अल्फ़ा, माइनस तो साइन ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, कितना हो जाएगा 2 tan अल्फ़ा बटे 2 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2, और इसको मैं हटा देता हूँ। इसी प्रकार साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 tan अल्फ़ा बटे 2 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2, और कोस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2 और 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए माइनस क्यों आया, क्योंकि साइन के आगे माइनस लग रहा है। ठीक है ना, फॉर्मूला का माइनस ये नहीं है, सूत्र में तो पॉजिटिव ही आता है। अब ये 2 × 2 की मैट्रिक्स, ये भी 2 × 2 की। अब देखिएगा हमने देखा
मैट्रिक्स के चारों अवयवों के बटे में कॉमन आ सकता है 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर। तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिएगा कॉमन जो आ रहा है, ठीक है ना भाई, हर में से आ रहा है डिनोमिनेटर में से, तो कितना हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर अल्फा। कॉमन लेके हम इसको लिख देंगे आगे। ये कितना है 1 tan α/2 माइनस के tan α/2 1। ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार यहाँ कितना बच जाएगा 1 - tan स्क्वायर α/2, और यहाँ कितना हो जाएगा -2 tan α/2। इधर हो जाएगा 2 tan α/2 1 - tan स्क्वायर α/2। बटे में से चारों के बटे से हमने, क्योंकि मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में से कॉमन आता है और प्रत्येक एलिमेंट से ही गुणा होता है, तो चारों एलिमेंट्स में से हमने कॉमन ले लिया 1/1 + tan स्क्वायर α/2। तो बटे की वैल्यू तो बाहर आ गई, ठीक है, और ऊपर के अंश नोमिनेटर बच जाएंगे। ठीक है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, देखिएगा 1 + tan स्क्वायर α/2 तो एज इट इज रख देंगे। यहाँ करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना भैया, दोनों को गुणा करना है। ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है, और प्रथम मैट्रिक्स के स्तंभ की संख्या द्वितीय मैट्रिक्स की पंक्ति की संख्या के बराबर है, और नई मैट्रिक्स आ जाएगी 2 × 2 की। तो देखिएगा R1 को करना है C1 से, ध्यान दीजिएगा, R1 को करना है C1 से, R1 को C1 से करेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया था R1 के फर्स्ट को C1 के फर्स्ट से, R1 के सेकंड को C1 के सेकंड से। तो देखिएगा फर्स्ट का फर्स्ट से किया, एक का जब पूरे 1 - tan स्क्वायर अल्फा से मल्टीपल करेंगे तो ये का यही आ जाएगा, फिर लिख देंगे प्लस। ठीक है। अब R1 को C1 से मल्टीपल किया हमने, फर्स्ट का फर्स्ट से कर लिया, सेकंड का सेकंड से जब हम करेंगे तो देखो 2 तो है ही, tan अल्फा और tan अल्फा कितना हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है ना, tan × tan कितना हो जाएगा tan स्क्वायर α/2। ठीक है। इसी प्रकार R1 का जब हम करेंगे भाई C2 से, R1 का C2 से, तो देखिएगा R1 × C2, फर्स्ट का फर्स्ट से किया तो एक को जब -2 tan α/2 से गुणा करेंगे तो -2 tan α/2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। R1 और C2 फिर से देखिए, R1 और C2 फर्स्ट का फर्स्ट से कर लिया है, अब सेकंड का सेकंड से करेंगे तो tan α/2 पूरे से गुणा होगा, तो tan α/2 एक से होगा तो कितना आ जाएगा tan α/2 माइनस, जब tan α/2 tan स्क्वायर से होगा तो कितनी घात हो जाएंगी 3 घात हो जाएगी। ठीक है ना, 2 और 1 कितनी घात हो गई 3 घात हो गई। ठीक है। अब इसी प्रकार R2 को गुणा करते हैं C1 से, तो देखो R2 को C1 से कर रहे हैं, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, माइनस के tan α/2 इस पूरे से गुणा होगा, एक से करेंगे तो कितना आ जाएगा -के tan α/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे करेंगे तो 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3 घात हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब फर्स्ट का फर्स्ट से हो गया, सेकंड का सेकंड से करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक को जब 2 tan अल्फा से करेंगे तो 2 tan α/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 tan α/2। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं R2 को C2 से, तो R2 को जब C2 से करेंगे तो फर्स्ट का फर्स्ट से किया तो -के tan α/2 का -2 tan α/2 से होगा, तो फर्स्ट का फर्स्ट से माइनस माइनस प्लस 2 साथ में आ ही रहा है, tan अल्फा और tan अल्फा कितना हो जाएगा tan स्क्वायर α/2। ठीक है फ्रेंड्स। अब सॉरी हो गया। अब सेकंड का सेकंड से करेंगे तो एक का इससे करेंगे कितना आ जाएगा 1 - tan स्क्वायर α/2 आ जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक यदि कोई प्रॉब्लम आपको हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखें, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक उतार लीजिएगा, जगह कम है। ठीक है, तो उतार लीजिएगा फ्रेंड्स एक बार। अब वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, या फिर आप साथ में उतार रहे हो, वीडियो के साथ में यदि आप काम कर रहे हो तो साथ में उतारें। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं आगे, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। बस ये पद हमने रहने दिया। ठीक है, इसके बाद आएगा नेक्स्ट पद। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा। ठीक है, तो देखिएगा 1/1 + tan स्क्वायर α/2। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए 1 कितना है 1 माइनस 2 tan स्क्वायर अल्फा और 1 tan स्क्वायर अल्फा। तो देखो tan स्क्वायर अल्फा में से माइनस का 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा प्लस का 1 tan स्क्वायर अल्फा बटे 2। ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार ये कितना है माइनस के 2 tan अल्फा और ये कितना है प्लस के tan अल्फा बटे 2। तो देखो माइनस के 2 अल्फा
और ये भी हमारा अल्फ़ा है, आपको 2 दिख रहा होगा, ठीक है ना भैया, अल्फ़ा है, ठीक है ना, ठीक 2 के ऊपर हमेशा क्या है, अल्फ़ा है। तो 2 में से जब एक tan अल्फ़ा जाएगा कितना बचेगा, माइनस के tan अल्फ़ा बटे 2, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार लास्ट में क्या बच जाएगा, माइनस के tan क्यूब अल्फ़ा बटे 2। यहाँ देखते हैं 2 tan अल्फ़ा बटे 2 और माइनस के tan अल्फ़ा बटे 2, ठीक है, अल्फ़ा है, ध्यान दीजिएगा 2 नहीं है। तो 2 में से एक गया तो कितना बचेगा, tan अल्फ़ा बटे 2 बचेगा, प्लस के tan क्यूब अल्फ़ा बटे 2, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ बात करते हैं tan स्क्वायर अल्फ़ा 2 में से जब माइनस का ही घटेगा तो देखो प्लस का एक तो मैंने आगे रख दिया, 2 में से गया तो कितना बचेगा, प्लस के tan स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार अब इनको अरेंज कर लेते हैं, ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2, ठीक है। देखो यहाँ कॉमन लेते हैं माइनस के tan अल्फ़ा, तो जैसे ही माइनस tan अल्फ़ा आप कॉमन लोगे कितना हो जाएगा 1, माइनस कॉमन लिया तो प्लस, 3 घात में से एक घात कॉमन चले गई तो कितना बचेगा, tan स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2 और अल्फ़ा बटे 2, ठीक है जी। अब यहाँ इन दोनों से कितना कॉमन आ रहा है, tan अल्फ़ा बटे 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 घात हो जाएगी, 3 में से एक घात कॉमन चली गई है। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ कितना बच रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा भी कर जब भी गुणा करोगे तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से करोगे, और जब भी कॉमन लोगे वेनिस्ट लोगे तो प्रत्येक एलिमेंट से वेनिस्ट लेंगे। तो देखिएगा अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिएगा जितने भी पद हमारे पास हैं इन चारों पदों से, ठीक है ना, 2 × 2 की मैट्रिक्स है और इन चारों पदों से कॉमन आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan और 1 प्लस tan। तो हमने कॉमन ले लिया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2। तो फ्रेंड्स 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2 कॉमन गया, 1 बचेगा, पूरा कॉमन गया कितना बचेगा, माइनस के tan अल्फ़ा बटे 2 बचेगा, ये पूरा कॉमन गया tan अल्फ़ा बटे 2 बचेगा, ये पूरा गया तो 1 बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो लास्ट में आंसर कितना आ गया भाई, RHS हमारे पास RHS आ चुका है 1 माइनस tan अल्फ़ा बटे 2, 1 माइनस tan अल्फ़ा बटे 2, tan अल्फ़ा बटे 2 1, इक्वेशन सेकंड। तो देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों बराबर आ चुकी है, तो हम कह सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव या इति सिद्धम, ठीक है फ्रेंड्स। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो को फिर से रिपीट करें, बार बार देखें, ठीक है ना।